Hello viewers, welcome back to my nursing studies YouTube channel. Today we are going to discuss about gastric lavage. So gastric lavage क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, इक्विपमेंट्स क्या है, देन क्या क्या लिक्विड यूज़ होता है, उसका प्रोसीडियर क्या है, हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज का अदर नेम क्या है? गैस्ट्रिक इरिगेशन और सक्शन। इसको स्टोमक पंपिंग और स्टोमक वाश भी बोला जाता है। नाजोगैस्ट्रिक लावेज एंड ओरोगैस्ट्रिक लावेज भी बोला जाता है। नाजोगैस्ट्रिक लावेज क्यों बोलते हैं? इफ़ इट इज़ डन बाय यूजिंग नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब सो इट इज़ कॉल्ड एज द नाजोगैस्ट्रिक लावेज। एंड ओरोगैस्ट्रिक लावेज क्यों बोला जाता है? Because it is done by using orogastric tube, so it is also known as orogastric lavage. So these are the other name of gastric lavage. Then we proceed डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज का डेफिनेशन क्या है? गैस्ट्रिक लैवेज इज द इरिगेशन और वॉशिंग आउट ऑफ द स्टमक with repeated flushing of an appropriate fluid. It is used to ablate a specimen of gastric contents and to remove poison or other harmful substances that were swallowed deliberately or accidentally, thus preventing further absorption. So अगर किसी भी व्यक्ति पॉइजन इंजेक्ट किया है या फिर कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस को इंजेक्ट किया है, देन उसको हम स्टमक से आउट करने के लिए या फिर स्टमक में ऑब्जर्व नहीं होने के लिए गैस्ट्रिक लेवेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द इंडिकेशन और पर्पज ऑफ गैस्ट्रिक लावेज। हम गैस्ट्रिक लावेज को कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। गैस्ट्रिक लावेज में बी यूज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इफ़ द पेशेंट सीन विद इन 4 आवर्स ऑफ इंजेक्टिंग पॉइजन और हार्मफुल सब्सटेंस। अगर किसी भी व्यक्ति 4 आवर्स के अंदर पॉइजन इंजेक्ट किया है या फिर किसी भी तरह की हार्मफुल सब्सटेंस यूज़ किया है, तब हम गैस्ट्रिक लावेज का यूज़ करते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस एंड द टाइम ऑफ इंजेक्शन इज नॉट नोन। अगर किसी भी व्यक्ति पॉइजन इंजेक्ट किया है और वो कब इंजेक्ट किया है उसका पर्टिकुलर टाइम याद नहीं है और पता नहीं है, तो भी हम गैस्ट्रिक लावेज का यूज़ करते हैं। देन आ गया इन ऑल केसेस ऑफ सैलिसिलेट पॉइजनिंग विद इन 12 आवर्स ऑफ इरीगेशन, देन हम गैस्ट्रिक लावेज का यूज़ करते हैं। देन वी डिस्कस व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक लावेज। हम गैस्ट्रिक लावेज कब यूज़ नहीं करते हैं? गैस्ट्रिक लावेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन द कॉस्टिक और कोरोसिव हैव बीन इंजेस्टेड। अगर किसी भी व्यक्ति स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर अल्काली को इंजेक्ट किया है तो क्या होता है ना, हम गैस्ट्रिक लावेज को यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ परफोरेटिंग द एसोफागस व्हेन पासिंग द ट्यूब। जब हम नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को पास करते हैं ओएसोफागस के थ्रू, तब क्या होता है ना, उसका चांसेस होता है कि ओएसोफागस रप्चर हो या फिर परफोरेशन हो, इसीलिए हम गैस्ट्रिक लावेज यूज़ नहीं करते हैं। नंबर 2, व्हेन ए पेशेंट हैज इंजेस्टेड एनी ड्रग दैट वुड कॉज कन्वल्सन ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पासिंग द ट्यूब इनटू द स्टमक। जब हम नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब और क्या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को जब इंजेस्ट करते हैं, उसके स्टिमुलेशन के वजह से क्या होता है ना, पेशेंट को कन्वल्सन होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम गैस्ट्रिक लावेज उस पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नंबर 3, इफ़ पेशेंट इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल सेवरल आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ ड्रग। अगर किसी भी व्यक्ति पॉइजन किया है और उसको बहुत देर के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को गैस्ट्रिक लावेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज वो पेशेंट जो है उसका जो पॉइज़न है वो सारे बॉडी में सर्कुलेट हो चुका होता है, इसीलिए हम गैस्ट्रिक लावेज यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द गैस्ट्रिक लावेज प्रोसीडियर। दैट इज़ फर्स्ट क्या है, प्लेन वाटर। इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द पॉइजन इज़ अनआइडेंटिफाइड। अगर किसी भी व्यक्ति जो पॉइजन इंजेक्ट किया है वो पता नहीं है कि वो कौन सा पॉइजन इंजेक्ट किया है, तब हम प्लेन वाटर का यूज़ करके गैस्ट्रिक लावेज का प्रोसीडियर करते हैं। देन नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। क्विक सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट इन एसिडिक पॉइजनिंग। देन आ गया 25% of sodium thiosulfate in cyanide, iodine and arsenic poisoning, 1% calcium gluconate in oxalate poisoning, etc. Milk and coconut oil are also being used in specific cases of gastric lavage. एक्टिवेटेड चारकोल को भी यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक लावेज के टाइम पे। दैट इज़ क्यों ना, एक्टिवेटेड चारकोल इज़ ए potent absorbent that rapidly inactivate many poisons, so we use
What number 4 स्पेसिफिक एंटीटोड्स इफ द पॉइजन इज आइडेंटिफाइड। अगर पॉइजन क्या इंजेक्ट किया था वो आइडेंटिफाइड हो जाता है देन हम क्या करते हैं, फिजिकल एंटीटोड्स प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ वन दैट मिक्सेस विद द पॉइजन एंड डाइल्यूट द पॉइजन और प्रिवेंट्स इट्स एब्जॉर्प्शन और सुथेंस एंड प्रोटेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, फिजिकल एंटीटोड वो पॉइजन में मिक्स होता है, उसको डाइल्यूट करता है और प्रिवेंट करता है स्टोमक में ऑब्जर्व होने के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन में वो ऑब्जर्व होने के लिए प्रिवेंट करता है। देन केमिकल एंटीटोड्स, these reacts with the poison that neutralize it। ये केमिकल एंटीटोड्स क्या होता है कि वो रिएक्ट करता है पॉइजन के साथ और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। देन फिजियोलॉजिक एंटीटोड्स, these have a systemic effect opposite to that of the poison। if the poison has a depressive action the antidote has a stimulating effect on the body। ये फिजियोलॉजिक एंटीटोड्स क्या करता है, पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है। अगर पॉइजन का डिप्रेसिव एक्शन है देन ये क्या करता है ना, स्टिमुलेटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। Next we discuss what are the equipments required in gastric lavage। So number 1, large bore nasogastric or orogastric tube that is 36 to 40 French used for adults, 60 ml irrigating syringe, tape for securing water soluble lubricant, stethoscope, irrigation solution, container for aspirate suction apparatus, this Younger catheter which is used for suctioning of oropharyngeal secretion, container for specimen, bite block or oral airway which is useful in the preventing patient from biting in care of orogastric lavage। Then Y connector, these are the equipments used in the gastric lavage process। Next we discuss step of procedure or action इन गैस्ट्रिक लावेज। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर टू द पेशेंट। जो भी प्रोसीड्योर हम करेंगे उससे पहले हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि उनके साथ क्या क्या प्रोसीड्योर होने वाला है। इसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट कोऑपरेशन करता है प्रोसीड्योर करने के लिए। देन स्टेप 2, रिमूव द डेंटल अप्लियंस एंड इंस्पेक्ट द ओरल कैविटी फॉर लूज टीथ। गैस्ट्रिक लावेज के प्रोसेस में क्या होता है कि पेशेंट का चांसेस होता है अगर उसका कुछ लूज टीथ होगा या फिर कुछ होगा माउथ में तो वो एस्पिरेट कर जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर मुंह में लूज टीथ प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो उसको रिमूव किया जाता है। देन क्या है स्टेप 3, मेजर द distance on the lavage tube between the bridge of the nose and xiphoid process, mark it। This is a rule of thumb measurement of the distance the tube is passed to reach to the stomach। Avoid nicking of the excess turns। इसके वजह से क्या होता है, जो हम नासोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो इंसर्ट करेंगे प्रोसेस के वक्त वो ट्यूब ट्विस्ट ना हो या फिर कर्व ना हो, इसीलिए हम वो चेक करते हैं। देन स्टेप 4, एंश्योर दैट अनकॉन्शियस पेशेंट इज इंटूबेटेड। जो पेशेंट है अगर वो अनकॉन्शियस है देन हम चेक करते हैं कि उसका इंटूबेटेड हुआ है कि नहीं, टू मेंटेन ए क्लियर एयरवे। एयरवे को ठीक ठाक मेंटेन करने के लिए वो पेशेंट इंटूबेटेड है कि नहीं वो हमें एंश्योर होना पड़ता है। स्टेप 5, प्लेस द पेशेंट ऑन ए फीम सरफेस लाइंग इन लेफ्ट लैटरल पोजिशन विथ हिज हेड डाउन। ये पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसीड्योर। पेशेंट को क्या पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। क्यों, टू हेल्प इन मेंटेन ए क्लियर एयरवे। ओके। देन स्टेप 6, हैव इमरजेंसी रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट अवेलेबल। जो इमरजेंसी रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट है वो ड्यूरिंग द प्रोसीड्योर यूज़ हो सकता है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग भागल स्टिमुलेशन होता है देन कार्डियक डिसआरिथमियाज एंड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने का चांस होता है, इसीलिए इमरजेंसी रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट को भी प्रोसीड्योर के वक्त रखा जाता है। देन स्टेप 7, प्लेस ए मैकिंटोश अंडर द पेशेंट हेड एंड ए प्लास्टिक सीट ओवर द फ्लोर। ये क्यों रखा जाता है, टू प्रिवेंट पेशेंट एंड नर्स इफ वॉमिटिंग अकर। ठीक है। देन स्टेप 8, लुब्रिकेट द ट्यूब विथ जेली। ट्यूब को जेली के द्वारा क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, ट्यूब ईजिली पास करता है, इंसर्ट हो जाता है ओएसोफेगस में टू द स्टोमक। Step 9, if the patient is able to cooperate, ask him to sit up and swallow a sip of water as the tube is being introduced through the oral cavity to the stomach until the mark। Swallowing will cause the epiglottis to close and prevent accidental passage of the tube into the trachea। Step 10, secure the tube with tube inserted to prevent dislodgement of the tube। Step 11, either aspirate the tube before lavage begins and test the aspirate with litmus paper or listen with a stethoscope over the stomach as air is introduced into the tube via a syringe। Step 12, retain a specimen of aspirate in a labeled specimen bottle for analysis। Step 13, instill via a tunnel water or the prescribed irrigation fluid in volume of 100 to 500 ml। Approximately 500 ml of fluid is necessary
to flatten the ridge of the stomach so that the fluid may reach all part of the mucous membrane to prevent sudden lowering of the body temperature and possible shock. Step 14. Hold the tunnel below the level of the patient. Once the required amount of fluid has been poured into the tunnel, raise it gradually until the fluid empties into the content of the tunnel to empty. A siphoning action is needed to recall the content of the stomach. Step 15. Lower the tunnel and observe the content as they return from the stomach. Empty the content into the bulge. If the blood returns, stop the procedure lavage until the return flow is clean. हम क्या करते हैं, जब प्रोसीडियर होता है तब थोड़ा ट्यूब को लोअर करके ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोमक कंटेंट बाहर आ रहा है या फिर ब्लड बाहर आ रहा है. अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो वो जो प्रोसीडियर होता है उसको हम स्टॉप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वो क्लीन नहीं होता पाइप. देन स्टेप 16. Pinch the tube off and remove the tube quickly. Half suction is hand. ये क्या है, जो हम ट्यूब को पिंच करके जल्दी से क्विकली क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. बिकॉज देयर इज अ पॉसिबल ऑफ वॉमिटिंग में ऑकर व्हेन द ट्यूब इज़ रिमूव्ड. जब ट्यूब को रिमूव करते हैं तभी पॉसिबिलिटी होता है कि वो जो पेशेंट है वो वॉमिट कर जाए. इसीलिए आज द ट्यूब रीचेस द फेरिंग्स एनी फ्लूइड लेफ्ट मे एस्केप एंड इन्फ्लेट द लंग. जो फ्लूइड अगर हम क्विकली वो ट्यूब को नहीं निकालेंगे तो चांसेस क्या होता है कि वो जो ट्यूब में जो फ्लूइड है वो लंग में जाके लंग को इन्फ्लाम करे. ठीक है. देन स्टेप 17. प्रोवाइड ओरल हाइजीन फैसिलिटीज़ आज रिक्वायर्ड. हम ओरल हाइजीन क्यों प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट में मुंह में जो सिक्रेशन है उसको क्लीन करेंगे और जो माउथ है वो मॉइस्ट एंड क्लीन रहे वो देखेंगे. इसके वजह से क्या होता है, जो माउथ इन्फेक्शन है वो नहीं होगा. दीज आर द स्टेप्स इंक्लूड इन द गैस्ट्रिक लैवेज प्रोसेस. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो था गैस्ट्रिक लैवेज के ऊपर. हम पढ़े कि गैस्ट्रिक लैवेज क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, क्या क्या सोल्यूशन यूज़ होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होता है, उसका प्रोसीडियर क्या है, सब हम डिटेल्स में पढ़े. सो दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे नर्सिंग कोर्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड की हूँ एंड मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ एंड हिंदी और इंग्लिश में मैं सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट दे देना कि आपको वीडियो कैसा लगा. देन चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.